जय माता रानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ जितिया व्रत के बारे में। जितिया एक व्रत है जिसमें निर्जला बिना पानी के उपवास पूरे दिन किया जाता है और माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र कल्याण के लिए मनाया जाता है। विक्रम संवत के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें दिवस तक 3 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए साल भर कई सारे व्रत किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है जितिया व्रत। सभी व्रतों में यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है। जीवित पुत्री का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। यह व्रत पुत्र कल्याण कामना के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि जीवित पुत्री का व्रत रखने से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को गंधर्व राजकुमार जीवित वाहन के नाम पर रखा गया है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है और छठ पर्व की तरह ही किया जाता है। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि। सभी व्रतों में जितिया व्रत को सबसे पवित्र माना गया है। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए के बाद अष्टमी से लेकर 9वें दिन तक सूर्य उदय के बाद खोला जाता है। सप्तमी तिथि की अष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस व्रत में जीवित वाहन की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान जीवित वाहन की कुशा की निर्मित प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। इस व्रत के दौरान मिट्टी या गोबर की चील या सियारिन की मूर्ति बनाते हैं। माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जितिया व्रत के दौरान व्रत कथा सुनना आवश्यक होता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत की कथा अवश्य सुने और माता को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खरा चावल, 16 गांठ की धागा और 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खरी सुपारी व 16 श्रृंगार के सामान अवश्य अर्पित करें। साथ ही वंश वृद्धि के लिए व्रत कर बांस के पत्तों से पूजन किया जाता है। नवमी के दिन सूर्य उदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। बता दें कि व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना शुभ माना जाता है। इस व्रत का पालन पुत्र की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए रखती है। इस साल 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 18 सितंबर दोपहर 4:32 पर समाप्त हो जाएगी और उदया तिथि के अनुसार जितिया का व्रत 18 सितंबर 2022 को रखा जाएगा और इसका पारण 19 सितंबर को किया जाएगा। 19 सितंबर को सुबह 6:10 पर के बाद इस व्रत का पारण किया जा सकता है और जो लोग अष्टमी तिथि करते हैं वो लोग 16 सितंबर को ही नहाय खाए करेंगे और 17 सितंबर को सुबह से व्रत स्टार्ट कर देंगे और 18 सितंबर को शाम 5 बजे पारण करेंगे। 4:50 के बाद उसका पारण करेंगे जितिया व्रत का। और जो लोग 18 सितंबर को व्रत स्टार्ट करेंगे वह 19 सितंबर को सुबह 6:10 के बाद पारण कर सकते हैं। जिस तरह आपके यहाँ होता है उस तरह करिएगा। और जो लोग सुबह सुबह सरगी करते हैं वो लोग जो 18 सितंबर को व्रत करेंगे वह 18 सितंबर के सुबह में सरगी कर सकते और 19 को पारण करेंगे। और जो लोग 17 सितंबर को व्रत करेंगे वह 17 के सुबह में सरगी करेंगे और 18 शाम के समय 4:50 के बाद पारण कर सकते हैं।
अब हमें जितिया की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करे, धूप दीप आदि से पूजा करे और उनकी आरती के बाद भोग लगाए। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाए। कुशा से बने जीवित वाहन की प्रतिमा को धूप दीप और चावल पुष्प आदि अर्पित करे। विधि विधान से पूजा करे और व्रत की कथा अवश्य सुने। व्रत के पारण के बाद दान जरूर करें और इन बातों का अवश्य ख्याल रखें कि इस व्रत को रखने से पहले नोनी के साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि नोनी की साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कभी कमी नहीं होती है। कई जगह पर तो इस व्रत में मछली खाने का भी विधान है और कहीं कहीं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन लोग खाते हैं। तो देख लीजिए, आपके तरफ जिस तरह होता है उसी तरह करिए। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती है और व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों तेल और खल्ली चढ़ाया जाता है। व्रत का पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं और इसे जीवित वाहन का आशीर्वाद समझ करके बच्चों की लंबी आयु के लिए यह तेल लगाते हैं। जितिया व्रत में माताएं अपने बच्चे के लिए, संतान के लिए व्रत रखती है। यह कठिन व्रतों में से एक होता है जिसके नियम पूरे 3 दिन तक चलते हैं। नहाय खाए से शुरू होकर दूसरे दिन जितिया और तीसरे दिन पारण के बाद पूरा होता है। तो दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने की कोशिश की हूँ और आगे भी आपसे जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित वीडियो आपको मिलेगी। दान में हमें किस प्रकार करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत की कथा क्या है, यह सब संपूर्ण जानकारी आपको मैं अगले वीडियो में देने वाली हूँ। दातून किस प्रकार का, कौन से दतमन से दातून करे, यह सब जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। हर हर महादेव।